तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था विद्युत बल रेखा के गुण। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है आवेश का वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आवेश का वितरण कैसे होता है, किस किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक और अपनी पढ़ाई को तेज़ी देते हैं। ओके, तो सफ़र में अगर शुरू से स्टार्ट कर लिए हो तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, चलिए ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास टॉपिक है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि कैसे आवेश का जो है वितरण होता है, हमें ये जानना है। तो ये आवेश जो होता है, हमें ये पता है कि आवेश क्या होते हैं। किसी भी वस्तु का वह गुण जो चुंबकीय या जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या अनुभव करते हैं, वही आवेश होता है। अब ये आवेश जो होता है, हम लोगों ने कूलाम के नियम से पढ़ा है, किसी भी वस्तु में क्या होते हैं, आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में निहित होता है, आवेशों का क्वांटमीकरण के अनुसार। वही प्लस माइनस के रूप में होता है, और वो जो होता है आवेश, वो क्या करता है, ये तीन प्रकार से वितरित होते हैं। अब ये तीन प्रकार से कैसे वितरित होते हैं, उनको चलिए डिटेल में जानते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो होता है, प्रथम जो होता है, वो होता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, इसे जो है हम लोग लैम्डा से व्यक्त करते हैं। याद रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि जो रेखीय चार्ज होते हैं, जो रेखीय आवेश होते हैं, उसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। तो क्या बोलते हैं, परिभाषा देखते हैं। ये बोलते हैं जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक में होता है तो चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये क्या है, हमारे पास कोई चालक है जो कैसे रूप में है, रेखीय रूप में है। ओके, ये रेखा के रूप में है, लिनियर के रूप में है, लाइन के रूप में है। ठीक है, ये जो चालक है इस पर क्या होते हैं, अगर इसमें आवेश का वितरण होता है, और कैसे होंगे, इनके हर पॉइंट पे क्या होंगे, आवेश का वितरण होंगे। तो इस चालक में उपस्थित एकांक जो है, एकांक लंबाई में, ठीक है, एक लंबाई कोई सभी हम मान के चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई में जो आवेश उपस्थित है, जो आवेश की मात्रा है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिंपल परिभाषा समझ में आया होगा। ये समझिए कि आपके पास एक क्षण है, उस क्षण जो है उसे आप चालक मान लीजिए। उस क्षण रूपी जो चालक में क्या होंगे, उनका टोटल लंबाई होगा। टोटल लंबाई में से कोई एक लंबाई, एकांक लंबाई, ठीक है, उस एकांक लंबाई में उपस्थित जो आवेश होता है, उसी आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया होगा। परिभाषा पढ़ लीजिए। जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक में होता है तो चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ओके, ये परिभाषा समझ में आया। अब इसे लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अब हम ये मान के चल लेते हैं, हमारे पास कोई एक चालक है, उस चालक में जो चालक की लंबाई है, एकांक लंबाई, वो dl लेके चलते हैं, लंबाई को l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो छोटा सा एकांक लंबाई जो है, एक लंबाई, उसे हम dl मान लेते हैं। तो हमारे पास चालक की लंबाई जो है वो dl है। अब इसी चालक में जो आवेश उपस्थित है, आवेश की मात्रा, उसमें एकांक आवेश हम क्या मान के चल रहे हैं, dq, छोटा सा एक आवेश। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो आपके पास रेखीय आवेश घनत्व होता है वो लैम्डा के रूप में होता है। ओके, तो इस लैम्डा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, लैम्डा को, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो हमारे पास लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है एकांक आवेश बटे एकांक लंबाई। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होंगे, dl होंगे। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसी में क्या करते हैं, हम यहाँ से dq का वैल्यू निकाल लें। तो dq का वैल्यू निकालने के लिए हम लैम्डा को पक्षांतर कर दें, तो हमें dq इज इक्वल टू मिलेगा लैम्डा इंटू dl, रेखीय आवेश घनत्व इंटू लंबाई।
ठीक है, एकांक लंबाई। तो ये याद होना चाहिए। अगर हम क्या करें कि यहाँ से वैल्यू निकालें, हमारे पास जो डी क्यू का मान नियत कर रहे हैं, तो हमें लेमडा का फॉर्मूला कैसे मिलेगा, लेमडा जो है समानुपाती होंगे हमारे पास किसके, 1 डिवाइडेड बाई किसके, आपके पास एल के। तो यहाँ याद रखिएगा ये जो लैम्डा है वो विक्रमानुपाती होते हैं एल के। अगर हम लंबाई बढ़ाते हैं तो हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व कम होंगे, और अगर हम रेखीय आवेश घनत्व बढ़ाते हैं तो लंबाई कम होगी। ये जस्ट विक्रमानुपाती है, तो आप ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे ये नोट कर लिए होंगे। अब चलिए हम हमारे जो नेक्स्ट आवेश वितरण है उसमें चलते हैं। सेकेंड जो पॉइंट होता है वो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सरफेस का मतलब पृष्ठ पे उपस्थित होगा। ओके, कोई भी आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास एक एरिया है, ये पार्टिकुलर ये मार्कर का ढक्कन का जो एरिया है इसके पृष्ठ पे होंगे, उस वाले आवेश की बात किया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश कहते हैं। कोई भी चालक है और उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल एरिया लेना है, ठीक है। उस क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा उपस्थित होता है वही हम लोगों के पास क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होते हैं। और याद रखिएगा पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होते हैं उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में अगर हम इसे क्या मान के चलते हैं, हमारे पास क्षेत्रफल dv हो और उसमें उस क्षेत्र में उपस्थित आवेश क्या हो, dq हो, तो हम लोगों के पास समीकरण पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होगा dq आवेश की घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर निकालें तो हमारे पास होगा क्या, dq/ds। जो क्षेत्रफल अवयव है उसे हम ds से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होगा। अब इसमें भी हम dq का वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलने वाला है, सिग्मा, हमारे पास dq = सिग्मा × ds मिलने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर हमारे पास आता है आयतन आवेश घनत्व। क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये बोलता है किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, कोई भी चालक है उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। कोई भी आपके पास एक चालक ले लीजिए और उसके प्रति एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा होगा वो हम लोगों के पास क्या होंगे, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से, आयतन को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आयतन जो होता है dv छोटा सा एकांक लेना है, और आवेश की मात्रा तो हम लोगों को पता ही है dq। तो यहाँ से हम लोग रो का वैल्यू निकालें तो dq/dv होगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर से dq का वैल्यू निकालिए तो dq = आपको रो × dv मिलेगा, जहाँ आपके पास आयतन आवेश इंटू का क्या होंगे, आयतन आवेश घनत्व। ओके, तो ये उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आपको आया होगा। तो ये टॉपिक अगर आपको नहीं आया होगा, अगर ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से रिपीट करके देखिए और समझिए। आपका समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, और कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिले। आपका कमेंट लाइक शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी जो है आपका सपोर्ट मिलता रहे। और मेरा एक और चैनल है संदीप वर्मा इनसाइड वेव, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।